अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा जो हम लोग ने कल किया था उसको एक बार फिर से। मैंने सबको बोला था 2 बार सॉल्व करने के लिए। काफी कम लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है, सबने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। तो जिन्होंने नहीं किया, मैंने पहले बोला ये वाला पार्ट जो है अभी धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। वैसे बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कल के जो हम लोग ने किया था नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सबसे पहला कौन सा किया था? कंजंक्शन। कंजंक्शन वाला। ठीक है। आफ्टर कंजंक्शन डिसकंजंक्शन। डिसजंक्शन, फिर कंडीशनल, कंडीशनल। एंड फिर बाई कंडीशनल। ठीक है। एंड का रूल क्या कहता है? एंड का रूल क्या कहता है कि अगर बीच में एंड है तो जब नेगेशंस डिफरेंट लगेगा, मतलब नेगेशन P एंड Q को लगेगा, तो नेगेशन ऑफ P एंड जो है उसका और हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है। फिर उसके बेस पे हम लोग ने सम्स भी किए थे। सॉरी, और का स्टेटमेंट क्या था? नेगेशन अगर और को लगेगा तो नेगेशन ऑफ P और का हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ Q। फिर उसके बेस पे भी हम लोग ने ये सम सॉल्व किए थे, स्टेटमेंट्स लिखे थे। ठीक है। और इन दोनों को जो लॉज अभी हम लोग ने किए, दैट इज एंड का और का, ये दोनों लॉज को क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ, जो आज हम लोग यूज करने वाले हैं। फिर थर्ड लॉ हम लोगों ने देखा था इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल। P इफ देन Q, इसको याद रखने के लिए मैंने ऐसे बोला था कि पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन। ठीक है। इफ देन को याद रखने के लिए क्या बोला था? पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन। ठीक है। फिर उसके बेस पे भी हम लोग ने एक सम किया था। फिर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ के लिए पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन, या फिर दूसरा एज इट इज एंड पहले को नेगेशन। मतलब यहाँ पे देखो दोनों को नेगेशंस लग रहे हैं, एक बार P को लगा एक बार Q को लगा, और बीच में और की कंडीशन आ जाएगी। इसके बेस पे भी हम लोग ने सम्स किए, स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया, स्टेटमेंट्स बनाए थे उनके। ये सब याद है ना आप लोगों को, नेगेशंस कैसे करने थे वो? उसके बाद हम लोग ने कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव भी देखा। मिस मिस हम लोग ने नेगेटिव के ऊपर जस्टिफिकेशन
मैम सिंप्लीफाई आवाज किया था। मैम आवाज ठीक नहीं आ रही है और बोर्ड भी रोटेट हो रहा है। अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम आ रही है, पर वो बोर्ड है वो हॉरिजॉन्टल चला गया है। मैम बोर्ड रोटेट हो रहा है। आहे नीट. नाही पूर्ण दिवस नाही चालला. सांगू का पुढे पर्यंत चालेल. तर माझ्याकडे मेसेज नाही आहे जेव्हा मी रिचार्ज नाही आहे. रिचार्ज मारलेला मेसेज डिलीट नाही करत. P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो P एंड नेगेशन ऑफ Q में क्या हो जाएगा, पहले तो पूरे ब्रैकेट को नेगेशन लगता है और उसके बाद एंड का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कंजंक्शन का लगेगा। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन कैसा आएगा आपका, नेगेशन ऑफ P एंड का और हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेशन में है, ठीक है। एंड फिर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन जो नेक्स्ट रूल है हमारा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। याद है ना सबको, फिर से कल ही जस्ट हम लोग ने ये सब किया है। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी हम लोग ने क्या किया, P और नेगेशन ऑफ Q है तो और को लगेगा, दैट इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन को लगेगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेशन ऑफ P और का एंड हो जाएगा और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, और फिर वो नेगेशन नेगेशन जो Q के पास है वो हट जाएगा। सो यू विल गेट नेगेशन ऑफ P एंड Q। ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट खुलने के बाद यहाँ से ये स्क्वायर ब्रैकेट खुल गया एंड स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होने के बाद दोनों ब्रैकेट्स को नेगेशंस लगेंगे, एंड का और हो जाएगा, फिर और एक ब्रैकेट है उसके अंदर, तो वो ब्रैकेट ओपन होगा, उसमें और था, उसका और का एंड हो जाएगा, दैट इज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। और फिर लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन जो है वो हट जाएगा एंड इट विल बी नेगेशन ऑफ P एंड Q और नेगेशन ऑफ R। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट। ये सब रूल्स देखो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ पे भी क्या दिया है, P इफ देन P और नेगेशन ऑफ Q। तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उनको नेगेशन देंगे, फिर इफ देन का, इफ देन की कंडीशन आपको याद रखनी है, पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन, ठीक है। तो P एज इट इज रहेगा एंड, हाँ
मैम वीडियो पॉज है क्योंकि स्लाइड चेंज हो रही है ऐसा दिख रहा है। स्लाइड क्या हो रही है, चेंज हो रही है? मतलब स्लाइड जब चेंज करते हो ना तो फिर वो बीच में ही रुक गई है, तो फिर दो स्लाइड दिख रही है। सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या ऐसी? नहीं मिस। नो। नो बाकी सबका क्लियर आया? मैम आ यस गया यस। मेरा। क्लियर है। हाँ बेटा, एक्चुअली क्या होता है ना, नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा ना, स्लो चलता है ना, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है। ठीक ओके है, अभी आ गया। ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, नेगेशन पहले स्क्वायर ब्रैकेट को लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को लगाने के बाद P जो है वो P एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि जो पहला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा एंड दूसरे पार्ट को नेगेशन लगेगा, इसलिए जो दूसरा पार्ट था इफ देन वाला, जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट में नेगेशन लगेगा, पहला पार्ट एज इट इज, और वो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो लास्ट तक एज इट इज ही जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा ब्रैकेट है वो ओपन करते हैं, तो और की कंडीशन है, इसलिए इससे कौन सा रूल लगेगा, नेगेशन ऑफ डिजंक्शन लगेगा। तो नेगेशन ऑफ पी और का एंड हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, और फिर से सेम नेगेशन नेगेशन जो है वो हट जाएगा एंड क्यू आ जाएगा। ठीक है, पी के पास नेगेशन नहीं था इसलिए उसको नेगेशन मिला, क्यू के पास नेगेशन था इसलिए उसका नेगेशन चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी देखो दो ब्रैकेट्स है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, पूरे इक्वेशन को नेगेशन लगेगा, फिर जब हम लोग ने ब्रैकेट ओपन करना है तभी बीच में जो उसका कनेक्टिंग है वो देखना है, तो यहाँ पे उसका कनेक्टिंग और है, तो हम लोग जो और है उसको एंड में कन्वर्ट करेंगे और ये नेगेशन दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स को दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जब ब्रैकेट्स जो राउंड ब्रैकेट्स है जब उसको लगेगा तब P एंड Q का क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली वहां पे दोनों नेगेशंस थे तो बाहर से ही हट जाएंगे दोनों नेगेशंस। ठीक है, और यहाँ पे Q के पास दोनों नेगेशंस थे तो वो Q के दोनों नेगेशंस हट जाएंगे। सो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी भी? देखो अगर मैं वापस सिखा रही हूँ तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो अभी भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज, और मैंने इसीलिए बोला था कि 2 बार सॉल्व करो इसको, क्योंकि जब तक अच्छे से इसको समझ के सॉल्व नहीं करोगे ये दिमाग में नहीं बैठेगा और फिर भूल जाओगे। नेक्स्ट, इसमें भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, सिर्फ इस बीच में क्या आ गया है, इफ देन की साइन आ गई है। तो इफ देन का क्या कहता है कि पहला वाला पार्ट एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन, तो पहला पार्ट एज इट इज और वो लास्ट तक एज इट इज ही जाएगा। अब हमें सिर्फ सेकेंड पार्ट के ऊपर ध्यान देना है, सेकेंड पार्ट को नेगेशन लगाया, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू आ गया उसमें। ठीक है, एंड जब उसका एंड का ब्रैकेट ओपन होगा तो वहां पे क्या आएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड का और हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, और लास्ट में नेगेशन नेगेशन हट जाएगा, सो यू गेट द फाइनल आंसर पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, किसी को डाउट है? लास्ट क्वेश्चन है ये, कल का जो हम लोग ने किया था, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, इसमें भी पहले स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देने पे पूरे सम को, पूरा जो स्टेटमेंट है उसको नेगेशन लगेगा, फिर बीच में कनेक्टिंग कौन है, और का क्या हो जाएगा, एंड दोनों ब्रैकेट्स का नेगेशन अलग हो जाएगा, फिर उसको नेगेशन ओपन करेंगे तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, और का एंड हो गया, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, और सबके पास से उनके जो नेगेशन है वो हट जाएंगे एंड गेट द फाइनल आंसर पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू। यहाँ पे नेगेशंस वाले फॉर्मूलाज जो थे वो खत्म हुए। मिस हाँ बोलो। वो सेकंड लास्ट में वहाँ पे कंजक्शन भी आएगा ना?
हाँ कंडीशन भी आएगा, और मैंने कल बताया था, मैंने इसको कंडीशन चेंज नहीं किया है। हाँ क्योंकि दो चेंजेस हम लोग एक साथ कर रहे हैं ना, और में भी लगा रहे हैं, एंड में भी लगा रहे हैं, तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी आएगा, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन भी आएगा। ओके मिस, थैंक यू। ओके, ये टेबल टेबल मैंने बोला था आप लोग को एक पेपर पे लिख के रखोगे अपने पास, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। एंड यूज करने के टाइम पे अगर आपके सामने वो रहेगा, क्योंकि ये टेबल हर बार आपको दिखाना स्क्रीन पे बहुत मुश्किल होगी। इसके बाद नेक्स्ट, ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताती हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस लिख लो पहले। विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, ट्रुथ टेबल से तो हमें प्रूव करना आता है, हम लोग ने किया इक्विवेलेंट प्रूफ करना, LHS इज इक्वल टू RHS, या फिर हम लोग ने कॉलम ए और बी दिया, कॉलम ए और बी को इक्वल बता के हम लोग ने बता दिया कि इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें टेबल यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग टेबल हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो प्लीज ये क्वेश्चंस लिख लो। Those who are writing, please raise your hand. क्वेश्चंस हर एक को कंपलसरी लिखना है, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं मारेगा इसका, कंपलसरी यू हैव टू राइट बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। हो जाएगा तो प्लीज लोअर हैंड कर लोगे। आलं का पप्पा? नेहल, नेहल झोपे धाणू, माइक ऑफ कर दो बेटा, हम लोग सब डर जाएंगे। माधुरी सिर्फ आपका, ओके फाइन, सबका हो गया लिख के? हाँ, यस मैम। नाउ नीचे का व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड को टच करो, वो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, और ये वाला नीचे जाने दो, मतलब ये अपने आप जो स्क्रीन शेयर हो रही है वो चली जाएगी। यहाँ पे मैंने ये टेबल निकाल के रखा है, ठीक है, सबको विजिबल है बोर्ड? बाकी सब अपने वीडियोस ऑफ कर दो प्लीज, बाकी सब। निखिल, ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, P और Q एंड P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। जो लॉज है आपके, वो लॉज को देख के आपको क्या लगता है यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं? मैंने वैसे भी आपको बोला था कि सब लॉज एक बार समझ लोगे, ठीक है। सो एनीवन? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ अभी नहीं आएगा,
उसके पहले और एक लॉ यूज करना है। कौन सा लॉ आएगा यहाँ पे? negation of conjunction। नो सॉरी, चलो मैं ही बता देती हूँ। थर्ड लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे, ये देखो P और कॉमन है दोनों के पास। देखो इसको नंबर्स जैसे करते हैं वैसे ही करना है आपको। P और यहाँ पे, P और यहाँ पे दोनों के पास P और कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो P और वाला पार्ट है वो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, इधर का Q एंड इधर का नेगेशन ऑफ Q। ये वाला पार्ट समझ में आया, और इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैम हाँ बोलो। वीडियो पॉज हो गई है। सबका वीडियो पॉज हो गया है? नो मैम। हाँ मिस। नो मैम। आएगा आएगा, जिनका पॉज हुआ है ना Oh, उनको miss. आएगा। ओके फाइन। पहला स्टेप क्लियर हुआ सबको? जिसकी वीडियो ऑफ ये स्टॉप हो गई है वो आएगा। आप वीडियो ऑफ करके ऑन करने की कोशिश करो, वो हो जाएगा। वो नेट के कनेक्शन की वजह से होता है। ये वाला समझ में आया पहला स्टेप सबको? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लॉज। थर्ड लॉ देखो वहां पे है। हाँ एक्सप्लेन हो गए। ओके, एक्सप्लेन करो ना आप। हाँ ठीक है। अगर हम लोग सपोज कोई नंबर्स लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, ये जो 2 इंटू है, ठीक है, ये 2 इंटू को बाहर कॉमन ले सकते हैं, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये समझ में आया सबको? सबको ये समझ में आ रहा है ना? नंबर्स में मैंने कैसे किया, जैसे 2x प्लस 2y होता है। Yes, miss. तो 2x प्लस 2y में हम लोग 2 इंटू वाला जो पार्ट है वो हम लोग कॉमन लेते हैं, और अंदर क्या बच जाता है, x प्लस वाई। ठीक है, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे देखो p और ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, p और p और, ठीक है, p और वाला पार्ट मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जैसे हम लोग ने 2 इंटू लिया था, वैसे p और मैंने दोनों के पास था इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे q है एंड नेगेशन ऑफ q। इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड लॉ देखो आपका टेबल में, नीचे टेबल इसलिए फ्लैश किया हुआ है, आप देख सकते हो वहां पे। थर्ड लॉ है। इतना क्लियर हुआ सबको? अभी भी डाउट है इसमें? यस प्लीज। नो। किसी को चाहिए फिर से एक्सप्लेनेशन इसका? No, miss. ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब मुझे ये वाला बताओ, ये तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको टेबल में? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में देखो आपको p एंड नेगेशन ऑफ p, देखो नाम से फर्क नहीं पड़ता, आपको ये देखने हैं कंटेंट्स क्या है। तो p एंड नेगेशन ऑफ p, यहाँ पे क्या है, q एंड नेगेशन ऑफ q। तो वहां पे क्या लिखा था, p एंड नेगेशन ऑफ p क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फॉल्स, और यहाँ पे उसका जस्टिफिकेशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। समझा? ये वाला पार्ट समझ में आया? सेकेंड रूल जो हम लोग ने लॉ अप्लाई किया वो नहीं समझा? वापस पूछ लो एनीवन। यस मैम, फिर से एक्सप्लेन करो ना एक बार आप। ओके, सबसे पहला स्टेप सबको क्लियर हुआ कि P और दोनों के पास था, वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया। फाइन। उसके बाद यहाँ पे बच गया Q, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड का एंड आ गया, नेगेशन ऑफ Q का नेगेशन ऑफ Q आ गया।
उसके बाद ये जो लॉ था वो थर्ड लॉ उसके आपके टेबल में है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाम लिखने जरूरी है, दिस इज कॉल्ड एज जस्टिफिकेशन, हम लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग ने देखा पी एंड नेगेशन ऑफ पी का, जो आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से पी एंड नेगेशन ऑफ पी जो है वो फॉल्स हो जाता है, इसलिए मैंने पी एंड नेगेशन ऑफ पी की जगह पे फॉल्स कर दिया, ये जो ब्रैकेट था उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लॉ दैट इज पी और एफ, दिख रहा है आपको पी और एफ? आइडेंटिटी लॉ, यस, आइडेंटिटी लॉ में देखो पी और एफ, अगर पी और एफ रहता है तो उसका आंसर नीचे बचता है फाइनली, दैट इज पी, और इसका जस्टिफिकेशन इज आइडेंटिटी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, फाइनल में आंसर क्या चाहिए था? पी चाहिए था, हमें पी मिल गया। समझा? जनरली ये जो 3 लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे टेबल में से ये 3 लॉ बहुत ज्यादा, पूरा टेबल तो इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन ये तीनों लॉज जनरली बैक टू बैक आते ही है हमेशा, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद आइडेंटिटी। तो ये तीनों लॉज आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, लिख लो होने के बाद। लोअर हैंड कर लोगे? मिस क्या लिखना है? ये पूरा जो बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे हाँ है ठीक है। वो सम सॉल्व किया मैंने, एक्सरसाइज का सम है वो, एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 हम लोग कर रहे हैं। फिनिश्ड? आफरीन, मृणाली, अगर आपका हो गया है तो प्लीज लोअर हैंड कर लो। हर्ष? हर्ष फ्रॉम समर्थ? Okay, fine. We'll go to next question now. सेकंड क्वेश्चन सबके पास है? लिख लो सेकंड क्वेश्चन। फाइन, अब यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे?
क्वेश्चन को अरेंज। सॉरी, मैम इधर सब में और है ना, तो फिर हम्म, P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q पहले लिखा तो चलेगा? हाँ वो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे देखो एंड क्यू एंड क्यू, अच्छा। दोनों के पास कॉमन है एंड क्यू एंड क्यू, हाँ। तो हम लोग एंड क्यू को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले यहाँ पे क्या बच जाएगा, P और नेगेशन ऑफ P, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा एंड Q। समझ में आया? पहले मैंने ये वाला ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ये जो एंड Q था उसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बच जाएगा P और नेगेशन ऑफ P। मिस और ये आवाज वाला जो नहीं आ पार्ट रही है, हेलो मिस। हाँ बोलो, हेलो, यस काफी लोगों ने आंसर्स दिए हैं, वेरी गुड। ठीक है, क्या किया समझ में आ गया? यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, इस पार्ट में मैंने फिलहाल कोई चेंज नहीं किया है, मैंने यहाँ से सिर्फ एंड क्यू को बाहर कॉमन ले लिया, और इस लॉ के लिए दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, P और नेगेशन ऑफ P, P और नेगेशन ऑफ P, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर से देखो, हाँ कॉम्प्लीमेंट में वहां पे क्या आ रहा है, देखो T आ रहा है, नीचे जो टेबल है वो देखते जाओ तो आपको क्लियर होगा। Yes, P miss. P और नेगेशन ऑफ P जो है वो T बन जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसके बाद पूरा एज इट इज, दैट इज एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q, और इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर इसके बाद वापस ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, T एंड Q, T एंड Q में क्या आएगा, देखो P एंड T, P एंड T में क्या बचता है, P बचेगा, तो यहाँ पे P. T एंड Q में क्या बचेगा, Q. Q बचेगा। तो Q और P एंड नेगेशन ऑफ P, और इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। देखो अगर यहाँ पे भी ध्यान दोगे तो तीनों बैक टू बैक आए, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर आइडेंटिटी। जनरली ये तीन एक दूसरे को हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं प्रूव करना है ना, हमें तो P और Q प्रूव करना है। अब क्या करें, इसके आगे क्या होगा, अभी फिर से कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। नहीं, क्योंकि एक P है और एक Q है, दो अलग अलग कंपोनेंट्स में हम लोग यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा, फिर से ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रैकेट ओपन था कॉमन लेते थे, ठीक है, अब ये देखो ऐसा कुछ तो हमें दिया है x प्लस वाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो नंबर्स और प्लस माइनस में देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q और P एक ब्रैकेट में, ठीक है, Q और P, Q को P के साथ और Q को नेगेशन ऑफ P के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड Q और नेगेशन ऑफ Q। ये समझ में आया? ब्रैकेट ओपन किया, Q और P एंड Q और नेगेशन ऑफ Q। आदित्य, आदित्य प्लीज माइक ऑफ कर दो। ठीक है,
समझ में आया यहाँ पे या इसमें किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में? मैम No, कॉम्प्लीमेंट का miss. स्टेप एक बार एक्सप्लेन करो ना। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट। ये वाला ऊपर वाला टी वाला? हाँ हाँ, उसके नीचे का मतलब ये उधर से। हाँ हाँ हाँ। ये वाला देखो, ये वाला टी एंड मिस, है। हाँ बोलो। एक बार एक्सप्लेन करो ना, नेटवर्क इश्यू था ना तो नहीं समझ। ये वाला क्लियर है पहला स्टेप सबको? हम लोग ने क्या लिया? एंड क्यू बाहर कॉमन ले लिया। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद अगर मैंने एंड क्यू बाहर कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा मेरे पास? पी और नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया और ये वाला जो पार्ट था वो एज इट इज आ गया, और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू फिलहाल ये एज इट इज आया। अब यहाँ पे ये वाला लॉ तो आप चेक करो आपके टेबल में कि पी और नेगेशन ऑफ पी कहाँ पे है। पी और नेगेशन ऑफ पी दिख रहा है आपको? कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो, पी और नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ पी क्या बनाता है? टी बनाता है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट था वो मेरा क्या बन गया? टी। अब इस ब्रैकेट को छोड़ के बाकी सब मुझे एज इट इज लिखना है, दैट इज एंड क्यू और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया, ये जो ब्रैकेट था वो टी बन गया। ठीक है, फिर सेम एज इट इज ये वाले पार्ट को देखेंगे। टी एंड पी आपके टेबल में फिर से चेक करो, पी एंड टी क्या होता है? एंड टी के साथ क्या बचता है? पी बचता है। तो इसमें क्या बचेगा? क्यू बचेगा। ठीक है, टी एंड क्यू जब होता है तो क्यू बचेगा, मतलब ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें ये जो है वो एज इट इज लिखना है, दैट इज पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। और यहाँ पे हम लोग ने आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किया, ये वाला जो पार्ट था वो सॉल्व होके क्यू बन गया। समझा या अभी भी डाउट है? यस, जिसने डाउट मिस पूछा। हाँ मिस हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ उसके बाद यूज करने का। जनरली ये तीनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी। लेकिन उसके पहले आप कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा भी नहीं पाओगे ना आप, ये ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। अगर बाजू बाजू में आता है तो डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट लॉ भी यूज कर सकते हो, इसका कोई ऐसा ये नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, जैसा स्टेटमेंट्स आएंगे वैसे आपको उसको यूज करना है पूरे टेबल को। तो पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ही पहले आएगा, कॉम्प्लीमेंट उसके बाद ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली ऐसे वो आता है। ठीक है नीतू? ओके। हेलो हाँ मिस मैम। समझा। हाँ हर्ष बोलो। नीतू अपना माइक ऑफ टीएन कर क्यू दो का प्लीज। हाँ बोलो हर्ष। टीएन क्यू का क्यू कैसे? पी एंड क्यू का? टी एंड क्यू ना, टेबल में देखो ना बेटा, टेबल है आपके पास हर्ष? हाँ मिस समझा। हाँ, टेबल में अगर आइडेंटिटी लॉ अगर आप देखोगे ना तो एंड टी के साथ जो आता है वो बच जाता है। एंड टी के साथ जो आता है, यहाँ पे क्यू आ गया तो क्यू बच गया, दूसरा सब जितना भी था वो सब चला गया। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ू? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, अब ये ब्रैकेट अगर हम लोग ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे? क्यू। मिस हाँ हर्ष? पहले से थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, कनेक्शन जा रहा है ना इसलिए। सॉरी, एक्सप्लेन करो ना पहले से थोड़ा, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से। पहले से फिर से एक्सप्लेन करूँ? मिस क्वेश्चन ये कनेक्शन जा रहा था ना इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे आज, ऐसा लग रहा है एक ही समय हो जाएगा हमारा सर।
ठीक है, चलो देख लो। सबसे पहले यहाँ पे एंड क्यू मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एंड क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, पी बच गया और बच गया नेगेशन ऑफ पी बच गया। हर्ष समझ में आ रहा है इतना? यस ये मिस। वाला पार्ट समझा आपको? और ये जो पार्ट था हाँ। वो मैंने एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद आप चेक करो आपके टेबल में पी और नेगेशन ऑफ पी कहाँ पे है। पी और नेगेशन ऑफ पी मिला आपको? पी और नेगेशन ऑफ पी। हर्ष जल्दी प्लीज। क्या आता है? पी और नेगेशन ऑफ पी ट्रू हो जाएगा, दैट इज टी आएगा। तो ये जो पूरा ब्रैकेट था वो पूरा ब्रैकेट क्या बन गया? टी बन गया। ठीक है, एंड क्यू का एंड क्यू एज इट इज और ये पूरा पार्ट एज इट इज। फाइन। अब इसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। टी एंड क्यू क्या बनता है? टी एंड क्यू, वहां पे पी है, हाँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? क्यू। और ये जो पूरा पार्ट है ये हम लोग ने क्यू में कन्वर्ट कर दिया और ये पूरा पार्ट एज इट इज, दैट इज और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, अब इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखो ब्रैकेट ओपन होगा, दैट इज क्यू और पी, ये एंड का एंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू। समझ में आया? जैसे मैंने नंबर्स को लेके आपको बताया था कि अगर सपोज 2 इंटू एक्स प्लस वाई अगर है, ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई। जैसे हम लोग नंबर्स और वेरिएबल्स का ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे हम लोग ने उसके ब्रैकेट्स जो थे वो ओपन कर दिए। ठीक है, तो क्या आ गया? Q और P एंड Q और नेगेशन ऑफ P। Q और को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। और इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ। यस, ये वाला पार्ट। यहाँ पे पी क्यू अलग अलग है, यहाँ पे देखो क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू आ रहा है, तो क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू क्या बनेगा? टी बनेगा। आप टेबल में चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला था कि एक पेपर के ऊपर टेबल लिख के रखोगे तो आपको आसानी हो जाती, फटाफट समझ में आ जाता। तो क्यू पी और नेगेशन ऑफ पी जो है वो टी बन जाता है और इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, और अब इसके बाद क्या आएगा? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से ओके, अब क्या आएगा यहाँ पे? Q और P एंड T, आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से P मतलब ये पूरा एक टर्म कंसिडर करेंगे, P एंड T के साथ जो रहता है वो बच जाता है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? Q और P बच जाएगा और इसे हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, सो इज दिस माय फाइनल आंसर? नो मैम, पी और क्यू। यस, हमें क्या चाहिए? P और Q चाहिए, लेकिन मुझे मिला है Q और P। तो अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे टेबल से? बताओ कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। यस, वेरी गुड, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे लिख देंगे P और Q और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कम्यूटेटिव लॉ। आया समझ में? सो LHS से हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? RHS तक। ओके, चलो मैं ऊपर करती हूँ, पहले ऊपर का पार्ट लिख लो फिर नीचे का लिख लोगे। स्टार्ट राइटिंग फास्ट।
हो गया? इज एनीवन राइटिंग? रेज योर हैंड. कैमरा नीचे करो. हो गया? नीतू, अभी और कोई लिख रहा है? सबका हो गया? ओके. थर्ड क्वेश्चन. negation of P or negation of Q if then P and negation of Q. ये वाला कौन बताएगा? सबसे पहला स्टेप. कंडीशनल कंडीशनल लॉ. कंडीशनल यस, नेगेशन है वेरी ना, गुड. नेगेशन है यहाँ पे, तो नेगेशन ऑफ कंडीशन लगेगा. नेगेशन ऑफ तो कंडीशन फिर क्या कहता है कि पहला एज इट यस, इज और दूसरे को निगेशन. वेरी गुड. पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन. ठीक है, और इसे कहते हैं नेगेशन ऑफ कंडीशनल. ठीक है. अब ये वाले पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा. अब हमें सॉल्व किसे करना है? इसे करना है. तो ये मैं एज इट इज लिख देती हूँ, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q. ठीक है, नेगेशन ऑफ P एंड का क्या हो गया? और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q. ये नेगेशन दोनों को लग गया. कौन सा लॉ अप्लाई किया? एंड में किया. डी एंड मॉर्गन. मतलब डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ लिख सकते हो या फिर नेगेशन ऑफ कंजम्पशन भी लिख सकते हो. ठीक है, एज इफ ये लॉस के ऊपर है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल है, तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ ये वर्ड आप यूज कर सकते हो. समझा? लास्ट स्टेप. P or negation of Q and negation of P or Q. एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे? नेगेशन ऑफ नेगेशन.
यही प्रूफ करना था हमें। कोई लिख रहा है? इज एनीवन राइटिंग? कोई नहीं? ओके ठीक है, लिख लो, साईराज लिख लो। मिस कैमरा ऊपर करो ना। हो जाएगा तो हैंड लोअर कर लोगे। थर्ड वाला तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, यही हम लोग ने आगे के क्वेश्चंस में ऑलरेडी किया, जो नेगेशंस, आज मैंने रिवीजन भी लिया उसका। तो ये थर्ड वाला जो है वो टोटली नेगेशंस के ऊपर है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से वापस करने होंगे। अगर फिर भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ऐसे लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर से पूछ लोगे, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लॉज अच्छे से आना बहुत जरूरी है। श्रेणिक मात्रे फ्रॉम पालघर, बेटा सिर्फ आप ही लिख रहे हो, अगर आपका हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे। ओके ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला नीचे दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन शेयर वाला, उसके ऊपर क्लिक करो और उसको थोड़ा बड़ा कर लो, अब हम लोग उसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। अब सर्किट्स कैसे बनाते हैं ये आपको सबको पता ही होगा, राइट? फिजिक्स में आप लोगों ने किया है सर्किट कैसे बनाते हैं। तो उसमें स्विच होते हैं, ये देखो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि ऐसा सर्किट हम लोग बनाने वाले हैं। एस जो है, एस क्या है? एस जो है वो स्विच है। बैटरी लगेगा, लैंप लगेगी, और उसके साथ आपको डायरेक्शन भी दिखाना है। ठीक है, डायरेक्शंस जो एरोज से दिखा रहे, वो डायरेक्शंस क्या दिखाते हैं? जो एरोज है वो क्यों होते हैं? फिजिक्स स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व। करंट का डायरेक्शन। यस, द फ्लो ऑफ करंट। करंट कहाँ से कैसे फ्लो हो रहा है? ठीक है, तो एस जो है वो क्या हो जाएगा? आपकी जो स्विच है वो एस है। इस तरह से उसका पूरा सर्किट आपको रेडी करना है। ठीक है, इसमें जो P है उसे हम लोग S1 लेंगे। समझ लो क्या करना है। जो P है उसे S1 लिखेंगे। नेगेशन ऑफ P रहेगा तो S1 डैश लिखेंगे। देखो ऊपर डैश भी है। P जो है, P आपका होगा S1 और नेगेशन ऑफ P रहेगा तो S1 डैश। सेम एज इट इज Q के लिए क्या रहेगा? Q के लिए क्या लेंगे हम लोग? S2 यस, वेरी गुड। Q के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? S2 और नेगेशन ऑफ Q रहेगा तो S2 डैश। यस, S2 का। फाइन। वैसे अगर सपोज R आ गया, क्योंकि हम लोग 3 तक सॉल्व करते हैं, S3 और उसका नेगेशन रहेगा तो S3 का डैश। क्लियर इतना? यहाँ पे जो हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो ट्रू होता है उसे हम लोग 1 कंसिडर करते हैं और जो फॉल्स होता है उसे हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू फॉल्स यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 एंड 0 यूज करेंगे। जहां जहां TT लिखते थे वहां पे 1 1 लिखेंगे। रूल्स सब कुछ सेम रहेगा, जैसे TTT मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 1 1। और के लिए कंडीशन क्या थी? FFF। यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, दोनों 0 है तो 0। ठीक है, मतलब 1 की T की जगह आपको 1 कंसिडर करना है और की जगह पे
ठीक है, सॉरी, टी की जगह पे 1 और फॉल्स की जगह पे आपको 0। दूसरा एक क्या याद रखना है, व्हेन द स्टेट, अगर सपोज आपका आंसर 1 है, मतलब आप क्या बोलोगे कि स्विच इज ऑन, मतलब करंट पास हो रहा है, एंड 0 रहेगा मतलब उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, द स्विच इज ऑफ। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। पी क्यू और नीचे का जो इनपुट आउटपुट टेबल, यहाँ पे हम लोग सब जगह इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। हो गया सबका लिख के? इज एनीवन राइटिंग? ओके ठीक है, ओम लिख लो। ठीक है, हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे। थोड़ा जल्दी, फटाफट। नीतू, हर्ष, साहिराज, हर्ष। हर्ष सिर्फ आपका ही बाकी है, बाकी सबका हो गया लिख के। हर्ष फ्रॉम समर्थ। हर्ष इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा, जल्दी। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ठीक से क्या? नेक्स्ट अभी जो हम लोग देखने वाले हैं सर्किट, हर्ष माइक ऑफ कर दो, हर्ष माइक ऑफ कर दो। हाँ, अब जो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, टू स्विचेस इन सीरीज। आपने दोनों 10th में हम लोग ने किया है, राइट? रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। याद है? सीरीज मतलब बाजू बाजू में, पैरेलल मतलब एक दूसरे के नीचे। ये आप लोग रेजिस्टेंस के लिए कर चुके हो, तो वही हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे अगर एंड रहेगा तो इट इज इन सीरीज। देखो मैंने वहां पे मेंशन किया है टू स्विचेस इन सीरीज। अगर दो स्विचेस सीरीज में है तो उसके बीच में एंड आ जाएगा। टू स्विचेस S1 एंड S2 कनेक्टेड इन सीरीज, एंड इलेक्ट्रिक लैम्प। देखो कैसा दिखेगा आपका सर्किट।
समझ में आ रहा है? सीरीज में रहेगा, मतलब अगर सपोज मैंने बोला आपको P एंड Q, मैं बोर्ड पे लिख भी रही हूँ, व्हाइट बोर्ड पे, आप वहां पे भी देख सकते हो। अगर मैंने आपको बोला है ड्रॉ P एंड Q, तो P को हम लोग क्या लेंगे, S1 सर्किट, और यहाँ पे ये हो जाएगा S2। तो हम लोग जब सर्किट एंड के लिए बनाएंगे तो हम लोग इस तरह से दोनों को बाजू बाजू में बनाएंगे। ये हो जाएगा मेरा S1 और ये हो जाएगा मेरा S2। तो और का साइन है ना? सॉरी 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 सॉरी, किया मैंने, चेंज किया। एंड P एंड Q क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंड है तो सीरीज, याद रखोगे, एंड है तो सीरीज। एंड के लिए दोनों बाजू बाजू में लैंप, बैटरी वगैरह सब आपको कंपलसरी लगाना है, और डायरेक्शन भी देना है, एरोज भी देने हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर इतना? देखो यहाँ पे PS1 लेंगे, QS2 ले लेंगे, लैंप जो है वो L ले लेंगे, ये सब आपको कंपलसरी लिखना होगा। एंड इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, P एंड Q। समझा? इसमें किसी को डाउट है? नो मिस। सीरीज, सीरीज मतलब बाजू बाजू में, ये आप लोगों ने बहुत पहले 10th स्टैंडर्ड से किया हुआ है, राइट? सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि सीरीज का मतलब होता है एंड, बस इतना याद रखना है। सीरीज मतलब लॉजिकली उसे एंड कहते हैं। इज एनीवन राइटिंग? ओके फाइन, लिख लो, हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे, और थोड़ा स्पीड रखो लिखने में। डायग्राम सर्किट ड्रॉ करोगे तो ही आपको क्लियरली समझ में आएगा, वरना नहीं समझेगा। हो गया? प्रदीप, प्रदीप, साईराज, साईराज हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे। नेक्स्ट इज टू स्विचिंग, टू स्विचेस इन पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या है वहां पे देखो, और है, ठीक है। टू switches S1 and S2 are connected in parallel, electric lamp L, तो P S1 ले लेंगे, Q S2 ले लिया, लैंप ले लिया, ठीक है। और इसका P और Q, ये देखो कैसा आएगा। अपने माइक ऑफ कर लो प्लीज। सानिका,
सुमित पाटिल, समझ में आ रहा है पैरेलल कैसे है, एक ऊपर और एक नीचे। साइंस में 10th स्टैंडर्ड में है था ही आपको, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस को लगाते थे, याद है ऐसा, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में लगते थे। यहाँ पे हम लोग को स्विचेस जो है वो पैरेलल और सीरीज में लगाने हैं। तो अगर और आएगा दैट इज P और Q, तो ये हो जाएगा पैरेलल, ठीक है, दैट इज ये S1 और ये S2। हो गया सबका? इज एनीवन राइटिंग? ठीक है, लिख लो, हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे। पूनम, सियान, ये सर्किट डायग्राम्स आपको क्लियर हुए ना? एंड रहेगा तो सीरीज और रहेगा तो पैरेलल। P के लिए S1, Q के लिए S2, R रहेगा तो S3, ट्रू की जगह पे 1, फॉल्स की जगह पे 0। साईराज, सिर्फ आप लिख रहे हो बेटा, हो जाएगा तो बता दोगी। मिस हो गया? ओके फाइन, नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का। ये देखो, आपको फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। चलो फटाफट मैसेजेस आ जाने चाहिए मुझे चैट पे आंसर इसका। फास्ट। P एंड नहीं आएगा, एंड कैसे आएगा? P और आएगा, यस वेरी गुड, P और सॉरी मैम, P और हाँ। Q एंड R। हाँ, P आएगा क्योंकि S1 ऊपर है, जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे वहां पे आ जाएगा और, फिर ब्रैकेट में, क्योंकि वो दोनों बाजू बाजू में है तो ब्रैकेट में हम लोग ले लेंगे Q एंड R। व्हाइट बोर्ड पे भी मैं लिखते जा रही हूँ साथ में, सो यू कैन सी देयर ऑल्सो। पहले आपको ये सब कुछ लिखना है, दैट इज S1 P है, S2 Q है, S3 R है और लैम्प L। ये पूरा आपको मेंशन करना है सबसे पहले, और उसके बाद आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दैट इज P और Q एंड R। किसी को डाउट है इसमें? आपने सर्किट्स किए हैं तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जैसे आप नीचे जाओगे दैट इज पैरेलल में जाओगे और लिखोगे
सीरीज में जाओगे एंड लिखोगे, पैरेलल एंड सीरीज। बस किसी को इसमें डाउट है? चलो फास्ट, हमारा टाइम खत्म हो गया है। किसी को डाउट है प्लीज? नो वन? आगे बढ़े, चेंज करूं मैं? ठीक है, नो वन इज राइटिंग ना? फाइन। और इसका सामने हमें इनपुट आउटपुट टेबल भी बोला है। अच्छा लिख रहे हो क्या? सॉरी सॉरी, मैंने चेंज कर दिया, मैं करती हूँ बाद में वापस। ये देखो, ये मैंने वापस ऊपर स्टेटमेंट लिखा है और ये स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल मेरे हिसाब से अभी सबको आना चाहिए। आर है, इसके लिए 8 पॉसिबिलिटीज आएगी, तो P Q R ये तीनों आ जाएंगे। Q एंड R का एक आएगा और फिर पूरा क्वेश्चन आएगा। जहाँ पे हम लोग T लिखते थे वहां पे मैंने 1 लिखा है, और जहाँ पे फॉल्स लिखते थे वहां पे मैंने 0 लिखा है। आई होप स्विचिंग टेबल में किसी को कोई डाउट नहीं है। किसी को डाउट है स्विचिंग टेबल में कैसे बनाते हैं? समझ में आया? 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, वैसे यहाँ पे 4 बार 1 4 बार 0। क्यू के लिए क्या किया है? 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0। आर के लिए 1 0 1 0 1 0 1 0। एंड की कंडीशन क्या होती है? सबको पता है एंड की कंडीशन, दैट इज टी टी टी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। जहाँ पे आपको दोनों 1 दिखाई देते हैं वहां पे आप कर दोगे पहले। तो Q और R को देखो, 1 1 पहले में है तो हम लोग ने वहां कर दिया, फिर नहीं मारला ना। सिद्धि पाटिल माइक ऑफ कर दो। थैंक यू। फिर जहां जहां आपको Q और R में जहां जहां 1 1 दोनों 1 दिखते हैं वहां पे आप 1 दे दोगे, बाकी सब 0। के बाद लास्ट वाले पार्ट में P और Q एंड R, तो Q एंड R वाला और P वाला देखोगे। और की कंडीशन क्या है? और की कंडीशन क्या है हमारी? एफ एफ एफ। मैं बोर्ड भी, व्हाइट बोर्ड भी यूज कर रही हूँ, आप उसके ऊपर भी नजर रखोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0 0। एफ मतलब 0, तो अगर दोनों 0 है तो 0। लास्ट में देखो नीचे पहला कॉलम एंड फोर्थ कॉलम आपको देखना है, तो दोनों जीरोस आपको जहां दिख रहे वहां पे आप 0 0 0 दे दोगे। 1 मतलब स्विच इज ऑन, 0 मतलब स्विच इज ऑफ। डन? इज एनीवन राइटिंग? सहराज आपने कब से हैंड ऐसे रेज करके ही रखा है? लोअर हैंड कर लो, हाथ दुखेगा। चलो फास्ट, दोज आर राइटिंग राइट फास्ट, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा अभी। चिराग सर? यस मैम। हाँ सॉरी सर, आप कंटिन्यू कर सकते। हो गया ये सब? इज एनीवन राइटिंग प्लीज? ओके